नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। अधीक्षक जो कि महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत पद निकाला गया है और महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत भी अगर कहें तो बाल देख रेख हेतु अधीक्षक का पद निकाला गया। अब इस पद में कई लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन है कि ये पद कैसा है। सेकेंड क्लास ऑफिसर तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसकी पावर क्या होगी, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, ये सब चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर थोड़ा करने वाला हूं। आपको जितने भी पद होते हैं, स्टेट लेवल के जितने भी पद निकलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, वो पद जो होते हैं विभिन्न प्रकार के स्तरों में डिवाइड होते हैं, लेवल्स में डिवाइड होते हैं। जो लेवल, जिस पद का लेवल ज्यादा होगा उस पद के पास अधिक पावर होगी, जिस पद का लेवल कम होगा उस पद के पास अधिक कम पावर होगी। यानी मैं कह सकता हूं जिसका लेवल 1 है उसके पास पावर कम है और जिसका लेवल 10 है उसके पास पावर ज्यादा है। ठीक, अगर 2023 के नोटिफिकेशन को देखें सीजीपीएससी के अंतर्गत, तो आप देख रहे हैं कि जो डिप्टी कलेक्टर का पद है राज्य प्रशासनिक सेवा, उसका लेवल 12 है। और इसी के अंतर्गत अगर हम नीचे जाते जाएं, लेवल 12, फिर एक पद आता है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिसको आप बोलेंगे क्या, जनपद सीओ बोला जाता है। उसका पद कितना है, उसका लेवल कितना है, 9 है। ठीक, बाल विकास परियोजना अधिकारी जो कि महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आंगनबाड़ी को संचालित करने के लिए एक बढ़िया पद माना जाता है, यानी एक ठीक ठाक पद है जो कि अपने प्रोजेक्ट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सारे आंगनबाड़ी पर कंट्रोल करता है। अगर आंगनबाड़ी की बात करें, यानी महिला आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी की बात करें, तो सबसे नीचे पायदान पर कौन होता है, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता होती है वो, उससे नीचे सहायिका होती है, सहायिका के ऊपर कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के ऊपर महिला पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक के ऊपर जो होता है जिसको कहा जाता है प्रोजेक्ट ऑफिसर, बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो ये बाल विकास परियोजना अधिकारी कितने लेवल का है, 9 लेवल का। ठीक, उस विभाग से संबंधित अगर कहें। अगर आप यहां पे देखेंगे तो नायब तहसीलदार के जो पद हैं वो 8th लेवल पे आते हैं, जबकि राज्य कर निरीक्षक के जो पद हैं वो 7th लेवल पे आते हैं। सहकारी निरीक्षक सहकारिता संबंधित पद है वो भी 7th लेवल पे आता है। यानी आपका जो पद होगा वह बाल विकास परियोजना अधिकारी के बराबर होगा, पद का जो लेवल होगा, या जनपद सीओ जो होता है उसके बराबर होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अब जब यहां तक बात क्लियर हो गई होगी तो आपको अब चीजें और थोड़ी सी देखते हैं। तो आपका जो पद है अधीक्षक वाला पद जो कि 55 है, लेवल 9 लिखा है, स्तर 9 स्तर का है, 9 लेवल का है। 9 लेवल कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बाल विकास परियोजना अधिकारी के बराबर होगा। और देखिए, बाल विकास परियोजना अधिकारी में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जनपद लेवल पे लगभग रहता है, लगभग जनपद लेवल का होता है वो, और एक होता है जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी जो होगा उसका लेवल अधिक होगा। मैं अभी बाल विकास परियोजना अधिकारी की बात कर रहा हूं या जनपद सीओ की बात कर रहा हूं, ये सब कौन से लेवल के हैं, 9 लेवल के पद हैं। यानी आपको यहां पर कुछ और बातें अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये पद जो है अधीक्षक बाल देखरेख संस्था का है। तो आपको ये सवाल अगर आपके मन में आ रहा होगा कि उस लेवल के 2 अधिकारी होंगे क्या, हाँ 2 अधिकारी होंगे। देखिए, कोई भी योजना, कोई भी व्यवस्था जब गवर्नमेंट को चलानी होती है, जैसे बाल विकास और महिला से संबंधित है, तो वो दे देता है कि इसको महिला एवं बाल विकास विभाग को कि आप ही इस योजना का संचालन करिए। तो आप देखेंगे कि बालकों से देखरेख अधिनियम जो आपका है, आपके सिलेबस में भी है, 2015 में आया, और इस 2015 वाले सिलेबस में एक प्रकार से बाल गृह स्थापित करने की बात की गई। और जब बाल गृह स्थापित होगा तो उस बाल गृह का मतलब क्या होगा, उसमें वो अनाथ टाइप के बच्चे होंगे, या फिर जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर और भी जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे। कुल मिला के आपका काम क्या होगा, बाल विकास द्वारा जितनी भी प्रकार से आश्रय वाली जो चीजें हैं, आश्रय मतलब जहां पर आश्रय और बालक से संबंधित आश्रय, ठीक, बालक से संबंधित जो आश्रय वाली चीजें हैं, जहां पर जैसे बाल गृह हो गया या फिर अलग और कुछ भी छोटा मोटा जो महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न प्रकार के घरों का निर्माण कर रही होगी, आश्रमों का निर्माण कर रही होगी, उन सभी आश्रमों में आपको देख रेख करना होगा। आपके पावर क्या होंगे, तो आपके पावर जो होंगे
वो एक जनपद पंचायत के सीईओ के बराबर होंगे उस क्षेत्र के लिए, बाल देखरेख के क्षेत्र के लिए। ठीक, बाल देखरेख के लिए कितने पावर होंगे? तो जनपद पंचायत सीईओ के बराबर होंगे, या फिर मैं कहूं तो एक परियोजना अधिकारी के बराबर होंगे, बाल विकास परियोजना अधिकारी के बराबर आपके पावर होंगे। किस क्षेत्र के लिए? बाल देखरेख के लिए। जैसे परियोजना अधिकारी का पावर आंगनबाड़ी के क्षेत्र में है, सेम पावर आपके पास होगा बाल देखरेख के लिए। क्लियर है? अब आंगनबाड़ी की संख्या ज्यादा है, बाल देखरेख जो गृह बनी है, बाल गृह बने हैं, उनकी संख्या कम है, तो उसी हिसाब से आपको सामान्यतः आपकी जो पोस्टिंग होगी वह जनपद लेवल पर होगी। ठीक, आपकी पोस्टिंग कहां होगी? जनपद लेवल पर। और इससे पहले वाले पीडीएफ में मैंने एक चीज दिखाया था, आपको ध्यान होगा कि जो भी पद मैंने दिखाए थे जिसमें लेवल दिखा रहा था 12 से लेकर के 9-7 लेवल दिखाया, वो सारे पद कैसे भरे गए थे? तो सीजीपीएससी ली, प्रीलिम्स लिया, मेंस लिया और इंटरव्यू लिया, और यहां पे आपका क्या है? केवल और केवल 1 एग्जाम है और फिर आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है, 30 नंबर का है, तो मेन काम आपको इसमें करना है, जो एग्जाम है उसमें। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पे बैठेगा। अब आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? तो जितनी सुविधाएं बाल विकास परियोजना अधिकारी को मिल रही हैं, जितनी सुविधाएं एक जनपद के सीईओ को मिल रही हैं, सेम सुविधाएं आपको भी मिलेगी, लगभग सेम। जो अब तो वो मान लेते हैं पंचायत विभाग का, तो पंचायत विभाग उसको अलग से जो सुविधा दे रही है, वो उसी प्रकार से आपको भी उसी ऑफिसर कैटेगरी में गिना जाएगा और आपको भी सेम उसी प्रकार की सुविधाएं इसमें मिलने वाली है। तो बहुत बेहतरीन मौका है, अच्छा मौका है। अगर आप एमएसडब्ल्यू से हैं, समाजशास्त्र से या मनोविज्ञान से हैं, विधि से हैं, लॉ किए हुए हैं, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। हमारे यहाँ क्लासेस भी चल रही हैं, उस क्लासेस का लाभ भी आप ले सकते हैं। कोर्स लेने के लिए आप ज्वाइन मैसेज कर सकते हैं 94 064 21 014, इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करके बात कर सकते हैं। कोर्स का फीस वैसे 10,000 प्लस जीएसटी है, लेकिन फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए 5,000 प्लस जीएसटी में है ऑफर में, तो आप चाहें तो इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, इस नंबर पे बात कर सकते हैं। बाकी आगे आने वाले एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस में जो अलग अलग, यानी आपका जो क्लास ए हुए जो सिलेबस दिया गया है उसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं, अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए होंगे जो कि आपको सिलेबस के अंतर्गत पढ़ने हैं। वो पॉइंट्स आपको किस हिसाब से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जाकर के यही सिलेबस जो होगा, आपका जो पोस्टिंग होगा, उस पोस्टिंग में सारे सिलेबस काम आने वाले हैं। किस प्रकार से काम आएंगे, कैसे होंगे, वो सब चीजें देखेंगे। देखिए, आपका जो अधीक्षक का नियुक्ति हो रहा है वो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 जो है, इसी के अंतर्गत एक बाल गृह बनाने का व्यवस्था किया गया है कि बाल गृह बनाया जाएगा हर जगह जगह पर, और उसी बाल गृह को अधीक्षण करने के लिए आपका पोस्टिंग हो रहा है या पोस्टिंग होगा। नमस्कार।